राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बहुत 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 आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की। थैंक यू सो मच, मुझे मेरे चैनल को इतना प्रेम देने के लिए, इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ कुछ लोगों की डिमांड्स पर कि उन्हें जानना है कि उनके परिवार वाले जो उनसे भेदभाव रखते हैं या फिर उनके शत्रु जो उनके मतलब अपनी फैमिली के ही कुछ लोग या अपनी फैमिली से रिलेटेड या मतलब एक होता ना कि एक घेरा ऐसा होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है कि आपकी फैमिली का है, नियर अबाउट है, लेकिन फिर भी आपका दुश्मन है। और एक ऐसे दुश्मन होते हैं जो बाहर के हैं, दूर के हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक करता हुआ आपकी फैमिली से कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसे महिला, कोई ऐसा दुश्मन, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, हम जेंडर नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे जानना चाहते हैं कि उनके अराउंड जो कुछ लोग रहते हैं जो उन्हें मतलब अपनेपन का नाटक करते हैं, अपनेपन मतलब अपना कहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फिर भी उनकी पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में आते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ तो लिंक उनका रहता है, चाहे वो दूर का हो चाहे नजदीक का हो, डिस्टेंस में हो या फिर विदाउट डिस्टेंस हो, या मेंटली डिस्टेंस हो, या फिजिकली डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक इरिटेशन सी होने लग जाती है, कुछ ऐसा होने लग जाता है उनको प्रति जहां पर आपकी वाइब्स कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस कहती है कि ये आप अपने नहीं है, मतलब अपने होते हुए भी अपने नहीं है। तो कुछ ऐसे दुश्मन, चाहे वो आपकी मतलब मायके में हो, चाहे आपके ससुराल में हो, आपके सासू माँ हो, या फिर कोई ऐसा हो सकता है, कोई सासू माँ, जेठानी, देवरानी, चाची, ताई, मामी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसी ही एनर्जी को लेने वाले हैं इस वक्त पर कि वो इस वक्त पर आपके लिए क्या साजिशें रच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस वक्त पर आपकी एनर्जी क्या है मैं ये जानूंगी। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, यूनिवर्स हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे। माता रानी का नवरात्रे चल रहे हैं और बिल्कुल माता रानी से गुजारिश है कि आप हमें बिल्कुल राइट एनर्जी के साथ, सच के साथ हमें सारी चीज़ों का बयान हो, मतलब उन सारी चीज़ों को हम राइट मायने में जान सके कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, क्या कर रहे हैं आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे, अपने होने के नाटक के बावजूद भी आपके अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, है ना। तो आपको लाइक करना है, लाइक करना बहुत जरूरी है। जो लाइक करेगा ये रीडिंग उसी से मैच करने वाली है, क्योंकि जो मुझे अपनी अच्छी एनर्जी देगा, जो मेरी तरफ अपनी अच्छी एनर्जी को फ्लो करेगा, जो मेरे फेवर में अपनी एनर्जी, तो मैं उसी की एनर्जी को पकड़ पाऊंगी और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही मैं कहीं ना कहीं रीडिंग कर पाती हूँ। ठीक है, तो सभी को लाइक करना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि माता रानी आपसे क्या कहने वाली हैं, क्या होने वाला है इस वक्त पर, क्या होगा। देखिए मेरे पास फर्स्ट कार्ड ही क्या गिरा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी की लाइफ में इस वक्त पर। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त पर मुझे देख रहे हैं, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है एक दुश्मन जो हमसे जेलस करता है, हमें पसंद नहीं करता, जेलस करना, कॉपी करना, पीठ पीछे बातें करना, बैकस्टेपिंग करना, मतलब ये सारी चीजें, भले ही अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी उसे ही कहते हैं। ओके, तो हर तरह की थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप लोगों की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है ऐसा जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो परेशानियां क्रिएट करता है, जो कुछ ना कुछ तो आपका दिल तोड़ता है, जिस कारण से मेरे पास ये एनर्जी आई है आपकी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस रीडिंग को लेने वाले हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी पीठ पीछे क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट आपकी जिंदगी में ये थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स, ओहो देखिए मेरे पास कार्ड्स क्या आया है। दिख रहा है आपको, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ बनी हुई हैं
कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बनी हुई है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में बने हुए हैं, किसी तरीके की एडिक्शंस बनी हुई हैं, किसी इंसान के प्रति एडिक्शंस बनी हुई हैं, किसी अपनों के प्रति एडिक्शंस बनी हुई हैं, किसी के साथ ऐसा रिश्ता है जो तोड़कर भी नहीं टूट रहा, किन्हीं लोगों के साथ ऐसा रिश्ता है जिन्हें आप शायद छोड़ नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे, और ये फैमिली के ही लोग हैं जो आपको लगातार लॉस कर रहे हैं। देखिए मेरे पास ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपकी फैमिली में ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, आपकी कोई फैमिली की कोई ऐसा पर्सन जो कुछ ना कुछ आपकी पीठ पीछे कर रहा है, और क्या कर रहा है आप खुद देख लीजिए। ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, ओ जलन है, दुख है, कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा, कोई आपका सुकून छीन लेना चाहता है, कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है, कोई आप मतलब इस वक्त पर बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा हो रहा होगा, उथल पुथल हो रही होगी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। जो मेरे व्यूवर्स इस वक्त पर मुझे देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी उथल पुथल मचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा दिया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, फैमिली के अंदर ही बहुत कुछ ऐसी चीजें, साजिशें चल रही हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पैसों की वजह से भी है, पैसों की वजह से भी ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, जो आपके साथ अपने हैं, कोई ऐसे इंसान है, मतलब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके स्पाउस के साथ ही नहीं हो सकती, मतलब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, देवरानी जेठानी कोई भी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसका पैसों का भी कहीं ना कहीं मुझे मुद्दे नजर आ रहे हैं। देखिए जो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस भी देना चाहती है, दूसरों का मुंह तो आंकना, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी परेशानियां आना, आपके पैसों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करना, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकना बिना ईश्वर के डर के। मतलब यहाँ पर किसी को ईश्वर का डर भी नहीं है, और वो लगातार चाहता है कि आप उनके पीछे 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 मतलब आप उनके पीछे पीछे चलते रहें, जैसा वो चाहे वैसा आपको चलाते रहें। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जहां पर मुझे सब बहुत ज्यादा इस वक्त पर ब्लैक मैजिक का असर लग रहा है। हालांकि ये नवरात्रे चल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है माता रानी की कृपा से ये सारे ब्लैक मैजिक आप पर असर नहीं करने वाले, ना ही रुकने वाले हैं, ना ही रुकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक क्या है, ये क्या सिचुएशन है, ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिस कारण से आप इतने हताश निराश हो जाओ, जिस कारण से कहीं ना कहीं आपका पैसा भी खराब हो जाए, लॉसेस भी हो जाए, और आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाए जहां पर आपके अंदर बहुत ज्यादा रोष बन जाए, गुस्सा बन जाए, आपका दिल करे कि जवाब देने का। अब आप ऐसी एनर्जी में आ भी चुके हैं। मैं कई बार बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि इस वक्त पर बहुत सारे लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब जो भी आपके सामने आएगा वो मुंह की खाएगा, जो भी आपके सामने आएगा वो मुंह की खाएगा, क्योंकि अब आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हो, कुछ भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हो, ऐसी एनर्जी में हो इस वक्त पर आप। और बिल्कुल यहाँ पर कुछ करना चाहते हो पैसों से रिलेटेड, कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है, आप शायद कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई काम करना चाह रहे हो, पैसों में बहुत परेशानी आ रही है, पैसों में बहुत तंगी आ रही है इस वक्त पर, बहुत ज्यादा आप पर किसी की नजर है, किसी की नजर है आपके पैसे पर, किसी की नजर है आपकी ग्रोथ पर, और बिल्कुल वो नजर पत्थर पहाड़ नजर आपको कहीं ना कहीं लग भी रही है, यस लग भी रही है, जिस कारण से आपको लॉसेस इस वक्त पर लॉस हो रहे हैं, इस वक्त पर लॉस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना कर रहा है कोई इस वक्त पर। और ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है आपको दर्द में डालने के लिए, मतलब आपकी खुशी किसी को गवारा नहीं है, वो चाहते हैं कि आप रोते धोते रहो, आप कहीं ना कहीं परेशान रहो, दुखी रहो, टेंशन में रहो, यही चीजें आपका दुश्मन आपसे चाहता है कि आप हंसते हुए उन्हें अच्छे नहीं लगते, और इसी कारण से ये सारी जेलसी के कारण वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके से आप तक अपनी गंदी एनर्जी भेजते हैं, और आपकी लाइफ में जो हैप्पी फैमिली है, देखिए क्या बात है, यहाँ पर किसी को आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे स्पेल्स भी किए हैं यहाँ पर जो हेल्थ के रिगार्डिंग, आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे स्पेल्स किए गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर आपके दुश्मन नहीं चाहते कि आप खुश रहो, परिवार में आप खुशियां बांटो, आपके परिवार के लोगों पर नजर है, आपके परिवार में कोई दरार डालना चाहता है, या फिर आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं कुछ लोग जो
आपको मतलब आपको ऐसा लगे कि नेचुरल परेशानियां हैं, आपको नेचुरली आप परेशान हो रहे हो, किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हो, किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो ये ब्लैक मैजिक के कारण ये सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो आपने अपनी प्योरिटी पे काम किया है, अपनी ग्रोथ पे काम किया है, अपने आप पे काम किया है, जिस कारण से उस इंसान ने जेलस होकर आपके साथ सिचुएशन क्रिएट की गई है, या फिर थर्ड पार्टी को किसी ना किसी तरीके की आपसे दुश्मनी है, जेलस है, परेशानी है, दुखी है, तो इस कारण से उसने आपके साथ ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे यूनिवर्स से, माता रानी से हम जानेंगे कि इस वक्त पर अब नवरात्रों के बाद आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया। गलत बात है अगर लाइक नहीं किया, विदाउट सब्सक्राइब अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आपके दुश्मनों का हाल तभी मुझे पता चलेगा, आपके दुश्मन इस वक्त पर क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे। प्लीज माता रानी हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स के दुश्मनों के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी नेक्स्ट साजिश, क्या चल रहा है इस वक्त पर, उनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मिले जुले कुछ जेंडर्स, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। यहाँ पर मुझे दोनों तरीके के जेंडर्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी इस वक्त पर बनी हुई है, उनकी एनर्जी ये है कि वो आपस में कुछ ना कुछ साजिशें बना रहे हैं, कुछ ना कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट, देखिए मेरे पास कार्ड्स क्या हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ चोर लोग हैं जो छुप कर आप पर नजर रखे हुए हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोगों का अपने आप पर ध्यान नहीं है तो बिल्कुल अपनी इंट्यूशंस पे काम कीजिए और आपको महसूस होगा उनकी एनर्जी। आप देखिए कि ये लोग आपको छुप कर आज भी ताक रहे हैं, आप पर पूरी इनकी 100% नजर है और लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ गॉसिप हो रहा है, कुछ ना कुछ साजिशें रची जा रही है, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक टावर लाने की कोशिश की जा रही है। आप बर्डन्स में चले जाएं, आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट हो जाएं, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट हो, कुछ लोगों के लिए एक्सीडेंट जैसी एनर्जी नजर आ रही है, हेल्थ इश्यूज बन जाएं, कुछ मतलब बहुत गंदी वाली दुश्मनी कोई इंसान आपसे निकालना चाहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पर उनके मन के भाव है कि आप दी एंड हो जाए आपकी जिंदगी का। तो इस तरीके की एनर्जी कोई ना कोई आपकी तरफ सेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, बहुत ज्यादा सोच समझकर, बहुत ही देखिए यहाँ पर बहुत सारी साजिशें रचने के लिए, बहुत अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, कहीं ना कहीं इनकी लॉयल्टी की बात की जाए तो लॉयल्टी तो इन्होंने अपने पैरों तले रख दी है। इनके दिमाग में साजिशें चल रही हैं इनके साथ। अगर आप ये सोचते हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को लॉयल दिखा रहा है, दूसरों को ऐसा दिखा रहा है, आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी है ना, या कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये लोग थक भी रहे हैं। लेकिन आज भी इनके अंदर अगर आप लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल नहीं है ये। इनकी एनर्जी मतलब ये दिखाने के लिए लॉयल है, लेकिन इनका शातिर दिमाग आज भी लगातार चल रहा है। यस, देखिए ये परिवार के ही कुछ लोग हैं जिनका आपसे कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, पैसों से रिलेटेड या कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ जुड़ा हुआ है जिस कारण से वो ऐसे, देखिए जो चीजें आपकी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बर्डन्स बनाना चाहते हैं। देखिए इनका लक्ष्य क्या है, कहीं ना कहीं इनके मन के भाव हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, इनका तीर निशाने पर लग जाए और आपकी जिंदगी से सुख सुविधा, आपका पैसा, आपकी सुख सुविधा, सुख समृद्धि, फैमिली में अगर आपकी फैमिली में लोग आपको प्रेम करते हैं या फैमिली से कहीं ना कहीं आपको जुदा करने, मतलब आपकी अपनी ही फैमिली में अपने ही लोगों से
आपको जुदा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप पूरी तरह से, आपके रिश्ते टूट जाएं, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाए, आपका पैसा छूट जाए आपसे। मतलब बहुत ही घिनौनी हरकतें करने पर आए हुए हैं इस वक्त पर, और ये लगातार हो रही हैं। ये लगातार इनके निशाने पर हो आप, आपका परिवार पूरा का पूरा, आपकी फैमिली इनके निशाने पर है, आपके बच्चे इनके निशाने पर हैं। अगर आप मैरिड हो और मैरिड होने के बाद मतलब अगर आपके पास बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, कहीं ना कहीं आप निशाने पर हो इनके, और ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं लक्ष्य बना रहे हैं, जिस कारण से इनको बहुत सारी हार भी मिली है। ये सारी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है ताकि आपकी जिंदगी से हर वो खुशियां हटाई जाएं, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों को कहीं ना कहीं आपसे जुदा किया जाए, आपको अकेला कर दिया जाए। मतलब आपकी फैमिली में इतने बर्डन्स क्रिएट किए जाएं जहां पर आप सिर्फ दुखी हो जाओ और हर चीज को छोड़ छाड़ कर खुद ही साइड पर हो जाओ, खुद ही साइड हो जाओ। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है और यहाँ पर कुछ लोग मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब ये बहुत ही सोच समझकर ये चीजें हो रही हैं, लगातार कर रहे हैं। मतलब ये लगातार ही लगे हुए हैं, काफी टाइम से लगे हुए हैं। देखिए मेरे पास नेक्स्ट कार्ड क्या है, डेथ का। ये लोग नहीं जानते कि आप ईश्वर के बच्चे हो, खास बच्चे हो, लेकिन ये डेविल एनर्जी के हैं और आप मेन उनकी खुद की एनर्जी से हो। तो ये नहीं जानते कि किस तरीके से ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इन्होंने आपको खत्म करने की कोशिश की है तब आपके लिए नए दरवाजे ईश्वर ने खोले हैं। यस, तब आपके नए दरवाजे खोले हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं, आपकी थर्ड पार्टी का जो भी कदम रहा है, जो भी साजिशें रही हैं, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखिए यहां पर देखिए ये कार्ड्स आपको क्या दिखा रहा है, आप खुद समझिए। ये कार्ड्स आपको क्या दिखा रहा है? ये कार्ड्स दिखा रहा है कि ये लोग साजिशों पे साजिशें रच रहे हैं। ये लोग क्या नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी में बुरे हालातों में आप पहुंच जाओ, क्या ही नहीं कर रहे, लेकिन इनको मुंह की खानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इनका किया धरा इनके ऊपर ही सारा जाएगा। इनका किया धरा सब इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इस वक्त पर ये चाहे कितना भी क्या ही कर लें, लेकिन आने वाले वक्त में देखिए मेरे पास इस कार्ड से आप समझिए, शर्मिंदा होने वाले हैं ये लोग अपनी ही करनी पर। गिल्ट में जाने वाले हैं ये लोग। गिल्ट में जाए ना जाए, लेकिन भगवान के सामने तो शर्मिंदा 110% होंगे, क्योंकि इनका सारा किया कराया, जितना कुछ भी इन्होंने किया है, जितना भी ये चाहते हैं कि ये चीजें हो जाएं, ईश्वर होने नहीं देंगे। इनकी साजिशें कहीं ना कहीं विफल रहने वाली हैं, जिस कारण से इन्हें बहुत दुख भी होने वाला है, दर्द भी होने वाला है, दुखी होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। इनकी पकाई हुई खिचड़ी मिलकर 3 लोग मुझे ज्यादातर दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी कार्ड्स आए हैं 3 लोग, मुझे हर कार्ड्स में 3 लोग दिखे हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी वैल्यू, आपकी पर्सनैलिटी, आपको दुनिया में मतलब आपकी वैल्यू को गिराया जा रहा है ना, आपको दर्द दिया जा रहा है। देखिए आपकी वैल्यू को खत्म किया जा रहा है, आपको दर्द दिया जा रहा है, आपके रिश्ते तोड़वाए जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ पर किसी की गंदी नजर है, काली क्रियाएं कर रहा है, आपको पूरी तरह से तहस नहस करने की इस इंसान ने पूरी कोशिश कर ली है। लेकिन देखिए जस्टिस, ईश्वर की गिरफ्त में आने वाला है ये इंसान खुद, ईश्वर की गिरफ्तारी में। मतलब ईश्वर अब वो जस्टिस होने वाला है आपकी जिंदगी में। वो अट्रैक्शन के साथ अगर आपके स्पाउस को अपनी तरफ किया या किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा किया जिससे आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसा चीजें की, तो अब नेक्स्ट इसके साथ जो होने वाला है ना, ये खुद वो इंसान जिस चीजों में से आपको निकालना चाहा, यही चीजें, सारी सिचुएशंस इस इंसान के साथ घटित होगी। देखिए ये जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है और ये जस्टिस ईश्वर आपको देने वाले हैं। इस इंसान की गति भी वही होने वाली है जो इस इंसान ने आपके लिए चाहा था। कहीं ना कहीं आपसे छीन लेना चाहता था कुछ। इस इंसान ने आपसे आपकी खुशियां छीनने की कोशिश की। इस शत्रु ने आपसे आपका पैसा छीनने की कोशिश की। इस इंसान ने वो सारी साजिशें रच ली हैं जहां पर
कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि आप अब हर चीज से खुद ही मूव ऑन हो जाए। आपकी जिंदगी में इतनी कलह कलेश, इतना कुछ किया जाए, इतनी सारी साजिशें बनाई इस इंसान ने, जहां पर इसने सोचा कि आप खुद ही हर चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, हर चीज से मूव ऑन कर जाओ। लेकिन नेक्स्ट होने क्या वाला है? क्या वाकई में ही इस इंसान की, आपके शत्रुओं की ये साजिश सफल रहेगी? क्या वाकई में ही आप मूव ऑन कर जाओगे? क्या होने वाला है नेक्स्ट? क्या वाकई में ही आप हार मान लोगे? हाँ, नहीं नहीं, आप हार नहीं मानने वाले। आप तो उस चीज का मुकाबला करने के लिए अब खुद से डट कर आगे बढ़ने वाले हो। अब आपकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने जो जो सोचा था आपकी जिंदगी में करने का, इससे उल्ट इनको अब वो सारी चीजें इन्हें उल्ट दिखने वाली हैं। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि जिस तरीके से इस इंसान ने आपके साथ गलत सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, आपके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं आने वाले वक्त में। बहुत सारे लोग मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपने कनेक्टिविटी अच्छी बनाई हुई है ईश्वर के साथ, तो मुझे आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो। यस, बहुत सारे ऐसे लोग जो एस्ट्रल ट्रैवल का मजा लेने वाले हैं, और बिल्कुल जिस तरीके से सामने वाले ने आपको दर्द दिया है, परेशानी दी है, आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये सारी आपकी रफ्तार को देखकर हैरान रहने वाले हैं ये लोग। आपकी जिंदगी में अब जो रफ्तार से चीजें हो रही हैं, कर्मा, बैक स्टेपिंग, जो जो चीजें इन्होंने आपके साथ की हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आप इनके मुकाबले के लिए तैयार हो। यस, आप अभी सारे के सारे अपने बर्डन्स को समेटते हुए, सारी सिचुएशंस को इग्नोर करते हुए कहीं ना कहीं अब आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। जिस तरीके से इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत सारी गलत सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत सारी साजिशें बनाने की कोशिश की, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट आप सेलिब्रेट करते हुए इस इंसान को नजर आओगे। आपका मेडिटेशन रोकने की कोशिश की, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर उन सभी को वो सारी ईश्वर अब आप अभी तक दिव्य शक्तियां तो आपके साथ बनी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ चुका है जब ईश्वर इनको मात देने वाला है। अब आपको आप देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जिन रिश्तों से आपको जुदा किया जा रहा था, जिस स्पाउस से, जिस पार्टनर से, जिस इंसान से आपको जुदा किया जा रहा था, वही इंसान आपकी जिंदगी में अब ढेर सारा एक लॉयल्टी के साथ आने वाला है। एक ज्यादा एक सोल कनेक्शन जिसे आपने फील किया था, अब नेक्स्ट वही इंसान आप देखोगे कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपके साथ वो सोल कनेक्शन पूरी तरह से फील करने वाला है। जितना भी इन्होंने आपको दर्द देने की कोशिश की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई यहाँ पर, लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको ईश्वर ने वरदान, आप एक ऐसे इंसान हो जिसका पाथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर ने खुद आपको चुना है। वो इंसान जिसने आपको दर्द दिया, जिस इंसान को आपसे जुदा करने की कोशिश की गई, जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना कहीं उस इंसान से आपको जुदा नहीं किया जाएगा। वो इंसान आपको बहुत जल्दी आप देखोगे कि वो इंसान आपकी तरफ आएगा, यूनियन में आएंगे। वो रिश्ते जिनसे आपको जुदा करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं दूर से आपके लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि ये थर्ड पार्टी लगातार अपना माइंड चला रही है, लगातार थर्ड पार्टी के माइंड में साजिशें पे साजिशें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ देखकर, कहीं ना कहीं आपका रुतबा देखकर, कहीं ना कहीं आपकी साथ जो माता रानी की, जो ईश्वर की, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग बनी हुई है, उनसे घबराते हुए कहीं ना कहीं ये आपकी थर्ड पार्टी, ये आपके दुश्मन देखें किस जगह पर पहुंचने वाले हैं। खुद उन सारी चीजों से घिर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि वो आपको ये चीजें नहीं दिखा रहे। लड़ाई झगड़े परेशानियां जितनी भी आपकी जिंदगी में इन्होंने क्रिएट की हैं, वो सारी की सारी चीजों से आपने लेसन्स लिए हैं, और उन लेसन से आप और भी ज्यादा खुद को तैयार कर पाए हो। आपकी स्ट्रेंथ को कोई खत्म नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई देखोगे आने वाले टाइम में आप। यस, और जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत चीजें करने की कोशिश की, जिन्होंने आप पर उंगलियां उठाई, जिन्होंने आपका
मान भंग करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको अपमानित किया, जिन्होंने आपके साथ मतलब आपको कलंकित किया, जिस थर्ड पार्टी ने, जिस दुश्मन ने आपका मजाक बनाया दुनिया के बीच में, जिस दुश्मन ने आपको उस जगह पर पहुंचाया जहां पर आप बुरी तरह से मतलब आपको मतलब इतना ज्यादा शर्मिंदा किया गया, आपके साथ इतना गलत किया गया कि हर इंसान की उंगली आप पर थी। कहीं ना कहीं आपके साथ इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी घटनाएं हुई, इतना कुछ हुआ, लेकिन अब आप देखो आप किस तरीके से तैयार कर दिए गए हो। जितनी भी सिचुएशन थी अब आप उनके लिए खुद से स्टैंड लेने वाले हो। अब आप पर कोई उंगली उठा दे, कोई भी आपके साथ कुछ गलत कर दे, ऐसा अब आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आने वाली है, ऐसी आप प्रोग्रेस पे जाने वाले हो। आपका एक रुतबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी ग्रोथ, आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने आपके पैसे पर नजर रखी, गंदी बाधाएं पैदा की, और जिन लोगों ने चाहा कि हर कोई इंसान आप पर उंगली उठाए, हर किसी की उंगली आप पर हो, हर कोई आपको कलंकित कर जाए, हर किसी से आप जुदा हो जाए, हर कोई भी आपको अच्छा ना माने, कोई भी आपको पसंद ना करे, तो कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपको ईश्वर ने सिखा दिया है मुकाबला करना पूरी तरह से। जहां लोगों को आप माफ कर रहे थे, जहां लोगों को आप इग्नोर कर रहे थे, जहां लोगों को जाने दे रहे थे, अब आप अपने लिए जीने वाले हो, अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, अब आपकी तरफ बढ़ती हुई उंगलियों को आप काट देने वाले हो, अब आप आपकी तरफ बढ़ते हुए गलत इरादों को आप पूरी तरह से खत्म कर देने वाले हो। देखिए नेक्स्ट कार्ड, ये तलवार आपने हाथ में उठा ली है और आपका कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट जो आने वाली है आपकी तरफ बहुत जल्दी, देखिए आपकी तरफ कोई पर्सन का अगर आपको वेट था या जो भी हो रहा था आपकी जिंदगी में, तो वो सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं, वो सारी घटनाएं, वो सारा दर्द कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वो पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे, यूनियन भी आपकी होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको पैसों की, बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉसेस थे तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पैसा भी आएगा, पैसा भी आ रहा है, पर्सन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज का अगर आपको वेट था तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और बहुत इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। फैमिली के साथ अपने आप को, जिस फैमिली में दरार डालने की कोशिश की गई, जिस फैमिली के अंदर आपको जुदा करने की कोशिश की गई, जिस फैमिली से मतलब कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा स्टक करने की कोशिश की गई, तो कर्मा मिलने वाला है उन्हीं लोगों को। जिन लोगों से आप छूट गए थे, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशंस करते हुए नजर आ रहे हो मुझे नेक्स्ट। और आपकी जिंदगी में आ रहा है नया सवेरा। यस, नया सवेरा आपकी जिंदगी में आ रहा है। जिस तरीके की आपके साथ बाधाएं क्रिएट की गई थी, जिस तरीके की आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी, अब आप देखोगे कि वो सारी चीजें, जितना आप लविंग, केयरिंग, ये वो सब कुछ थे, तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन चेंज हो रही है। लेकिन अब आ रही है आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, और नए तरीके से आप अब काम करने वाले हो। जितना भी आपके साथ गलत होना था हो गया, जो भी आपके साथ होना था, आपने सारी चीजों के लिए अब माता रानी आपको तैयार करते हुए मुझे नजर आ रही है। और आपकी जो थर्ड पार्टी है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाला वक्त, मतलब इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर भी बाज नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आपको रुलाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए इसने पूरी साजिशें रच चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस वक्त पर भी आप कुछ ऐसी चीजों में से निकल रहे हो जहां पर आपको फील हो रहा होगा, अकेलापन फील हो रहा होगा, दर्द महसूस हो रहा होगा, दुख महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये निराशा, ये दर्द, ये जितना कुछ भी था, कहीं ना कहीं आपके लिए ये साजिश रची गई थी। आपके साथ ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इस वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जहां पर आपको दर्द ही दर्द मिले। लेकिन कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे खुल रहे हैं आपकी जिंदगी के। इस सारी सिचुएशन से निकलते हुए आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में बदलते हुए नजर आ रहे हो, एक ऐसे रुतबे में बदलते हुए नजर आ रहे हो कि थर्ड पार्टी हैरान रह जाएगी कि ये क्या किया। जाने अनजाने में थर्ड पार्टी ने आपको उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस जगह पर आपको वो निराश करना चाहती थी, आपके सोल कनेक्शन को तोड़ना चाहती थी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती थी, आपके पार्टनर के साथ आपको दर्द देना चाहती थी। आपको यहाँ पर वही थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं निराश हो रही है, क्योंकि लाख चाहने पर भी वो आपके रिश्ते को न तोड़ पाई, ना आप लाख चाहने पर भी वो आपके रिश्तों में उस तरीके से दरार नहीं कर पाई जहां पर आपको हंसता, मतलब ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर
सारी चीजों को समझते हुए, अपने इमोशंस पे, अपने दर्द पे, अपनी हर चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए, सारी चीजों पे काम करते हुए इतनी बेस्ट एनर्जी आपकी होने वाली है आने वाले वक्त में। आप देखोगे कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी दर्द, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। जहां पर आपके पास अवेकनिंग भी है, आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा भी है, आपके पास ईश्वर भी है, आपके पास भक्ति भी है, आपके पास मेडिटेशन भी है, आपकी फीलिंग्स भी, प्योर फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, जिसमें ईश्वर ही ईश्वर बसते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पर आपको जाने अनजाने में इतने दर्द देते हुए उस थर्ड पार्टी ने पहुंचा दिया है। यहां पर बहुत सारे लोगों की सत्ता बदलने वाली है, यहां पर आपकी पोजीशन बदलने वाली है। आपको वो मिलेगा जिसकी आस आपने अभी तक की थी, जिसकी उम्मीद आपने अभी तक की थी लेकिन आपको मिला नहीं था। अब आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें आने वाली हैं, पैसा, प्यार, मतलब अब आपको ना, आप एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो सकता है कि लोग आपको बोलेंगे कि आप तो बहुत ईगोस्टिक हो, आप तो बहुत अकड़ में रहते हो, आपके साथ तो ये है वो है, कहीं ना कहीं घमंड, लोग आपको घमंडी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा समझदार होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई बनी हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें बनी हुई हैं, वहां पर पैसा भी लग रहा है, बर्डन भी हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं इस वक्त पर जहां पर जिसके लिए आपका मन टूट सकता है, परेशान हो सकता है। क्योंकि अभी आप ना तो किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिखाने वाले हो, इतना प्यार दिया, दूसरों ने उस चीज से आपको नीचे गिरा दिया, आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई, कुछ भी प्यार नहीं दिया गया। नेक्स्ट, अब आप उस सारी सिचुएशन से उठते हुए नजर आ रहे हो, पूरी तरह से उस सिचुएशन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला वक्त आपकी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई जिंदगी, एक लाइफ का न्यू चैप्टर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में आता हुआ देखोगे। यहाँ जहां पर आपकी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपको प्रेम देते हैं, जो आपके लिए असली हैं, जो आपको सच में अंदर से आपकी कद्र करते हैं, जो आपको सच्चाई में सिर्फ प्रेम देते हैं। और ये आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, जहां पर आप मौज मस्ती, प्यार, हंगामे, मतलब इंजॉय करते हुए देखोगे। आने वाला वक्त आपको जिंदगी के हर मजे को, हर खुशी को, हर सच को देने वाला है। जहां पर संतुलन है, जहां पर ईश्वर की भक्ति है, जहां पर दर्द नहीं है, जहां पर थर्ड पार्टी नहीं है, इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, प्रॉपर इंजॉय। हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ चीजें आपको तोड़ रही हो, कोई सिचुएशन आपको दर्द दे रही हो सकता है कि टावर क्रिएट हो रहे हो आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत जल्द वो सारी चीजें नियंत्रित हो जाएंगे। पूरी तरह से आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे जहां पर सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग होगी और हर चीज को इग्नोर करते हुए, हर दर्द से आप खुद को हील करते हुए पाएंगे, मतलब खुद को हील कर पाएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत सारे ड्रामा से गुजर सकते हो इस वक्त पर आप, लेकिन ये सारा ड्रामा, जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर आपको सच्चा प्रेम मिलेगा, सच्ची भक्ति मिलेगी, सच्चे लोग मिलेंगे, सच्चाई से आप जिंदगी को जीने वाले हो। इस वक्त पर जो भी चीजें आपको दर्द दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, दुख दे रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आने वाले वक्त के लिए आपको सुख देने के लिए, ये सारी चीजों से, आपके सारे कार्मिक पैटर्न से आपको निकालने की ईश्वर कोशिश कर रहे हैं। जो भी झूठे लोग हैं, आपको बैक स्टेपिंग करते हैं, जो भी आपके पेट पीछे आपका गलत करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा नहीं मानते, जो भी आपके साथ गलत सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ गलत चीजें करना चाहते हैं, जो आपको देखकर दुखते हैं, जो चापलूस लोग हैं, जो पीठ पीछे बहुत सारा गलत आपके लिए बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सत्ता मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई, एक राजसी ठाट बाट के साथ आपको हर चीज का सामना, मतलब इस वक्त पर आप ऐसे हो जाओगे जहां पर आपकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी, अभी तक दूसरों के नाम की या दूसरों पर विश्वास करते थे, तो वो सारी पट्टियां आपकी आंखों से खुलने वाली हैं। हो सकता है कि कुछ लोग भी आपसे छूट जाएं, लेकिन ये सारी सिचुएशन इसीलिए रहने वाली है ताकि आप सच में जा सको, सच्चाई के नजदीक रह सको। क्योंकि आपके आसपास के जो आपके अच्छे लोग नहीं हैं, वो सारे कार्मिक पैटर्न से आपको मतलब दूर किया जाए, खत्म किया जाए। आपके जो कार्मिक पैटर्न पिछले जो भी थे, पास्ट के थे, इस टाइम के थे, वो सारे खत्म किए जा रहे हैं। तो इसीलिए सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ताकि वो सारे कार्मिक पैटर्न से, सारे कार्मिकनेस से आप बाहर आ जाओ और फिर आप अपनी जिंदगी की लड़ाई को खुद उस तरीके से लड़ पाओ जहां पर आपकी ग्रोथ सिर्फ
मतलब आपके लोग आपको ना तो लूट पाए, ना ही आपके साथ कुछ गलत कर पाए। तो अब आप इस जगह पर आ चुके हो कि आपको सिर्फ आप प्यार के ही काबिल हो, आपको सिर्फ प्रेम ही मिलना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, आपकी प्रगति बढ़ रही है। देखिए, ईश्वर आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, आपकी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपको यूनिवर्स हर उस सिचुएशन से दूर कर रहे हैं जो आपके लिए गलत थी, हर उस इंसान से दूर कर रहे हैं जो आपके लिए गलत था, जो आपके भले में नहीं था। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, क्योंकि ये चीजें आने वाले वक्त में बिल्कुल 110% होने वाली हैं। आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना मस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।